ईमान जैसे ही ऑफिस से घर वापस आती है तो शाहवीर फौरन कहता है, ईमान चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जावियार की शॉपिंग के लिए जाना है। ईमान जवाब देती है, हाँ शाहवीर, मैं तैयार हूँ, चलो। जैसे ही माहनूर ये देखती है कि शाहवीर और ईमान कहीं जा रहे हैं तो उसे शदीद बेचैनी होने लगती है। वो फौरन शाहवीर से पूछती है, शाहवीर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जवाब में शाहवीर कहता है, हम जावियार की कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये सुनते ही माहनूर के गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे महसूस होता है जैसे शाहवीर दोबारा ईमान के जाल में फंस रहा है। वो सोचती है, अगर इसी तरह शाहवीर ईमान के काबू में आ गया तो मेरा उस पर इख्तियार खत्म हो जाएगा, फिर उससे पैसे लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए माहनूर फौरन कोई ऐसा बहाना सोचने लगती है जिससे ईमान और शाहवीर का पूरा प्रोग्राम खराब हो जाए। शॉपिंग के दौरान ईमान जावियार के लिए अपनी पसंद की चीजें लेना शुरू कर देती है। ये देखकर शाहवीर के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो दिल में सोचता है, कम इस बहाने ईमान मेरे थोड़ा करीब तो आ रही है। शाहवीर को अब एहसास होने लगता है कि ईमान को छोड़ देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए वो जावियार के जरिए दोबारा ईमान के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। शॉपिंग से वापसी पर जब वो दोनों घर आते हैं तो शाहवीर अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि माहनूर सर पर पट्टी बांधे बिस्तर पर बैठी है। शाहवीर फौरन उसके पास आकर पूछता है, माहनूर ये तुम्हें क्या हुआ है? माहनूर नरम आवाज में मगर मसनूई दुख के साथ कहती है, सर में शदीद दर्द है, अजीब सी कैफियत हो रही है। शाहवीर पूछता है, माहनूर तुमने कोई दवाई खाई है? माहनूर कमजोर आवाज में कहती है, नहीं शाहवीर, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। इस पर शाहवीर सख्त लहजे में कहता है, माहनूर कोई दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। आज मेरे बेटे की बहुत बड़ी तकरीब है, आज उसकी सालगिरह है और मैं आज किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता। अब जल्दी से ठीक होकर नीचे आ जाना। यह कहकर शाहवीर कमरे से बाहर चला जाता है। शाहवीर के जाते ही माहनूर का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। उसे साफ नजर आ रहा था कि शाहवीर उससे दूर होता जा रहा है और ईमान के करीब आ रहा है। अब माहनूर एक और खौफ में मुब्तला हो जाती है। मैं अपनी जली हमल वाली बात कब तक छुपा सकती हूँ? ज्यादा देर ये राज शाहवीर से छुपा नहीं रह सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैं हामिला नहीं हूं तो वो मुझे और मेरी माँ को उसी वक्त घर से निकाल देगा।